नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो उन तमाम साथियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं भारत में लंबे समय तक दी और सेवा उन्होंने कुशलतापूर्वक पूर्ण करके सेवानिवृत्ति लेने के बाद सरकार के द्वारा देय पेंशन पर जिनका जीवन निर्भर है, उनके लिए तरह तरह की सूचनाएं न्यूज़ निकल करके आ रही है। कहा जा रहा है कि जो एक पेंशन का स्लेबिंग सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। क्या ये सच है? दूसरी, एक्ट पे कमीशन के अंदर जो सरकारों ने नए लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर 2 साल एक अस्थायी कार्यकाल कर दिया। प्रोबेशनल कार्यकाल हम कहते हैं, जिसके अंदर नियमित वेतन जो कि फिक्स पेमेंट है, सैलरी है, क्या उसके अंदर वृद्धि हो रही है? तीसरा सबसे अहम बिंदु जो हमारा डीए से संबंधित है। आप लोगों ने देखा है संसद के अंदर डीए की वृद्धि का जैसे बिल पास होता है और आनन फानन में कहें या फिर जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी फटाफट कर्मचारियों को डीए का लाभ देती हैं, आदेश जारी करते हैं। और 2% डीए, क्या इसके अंदर अभी भी संशोधन की कोई गुंजाइश है? 2% की बजाय क्या 4% हो सकता है? क्योंकि एक सोचने वाली बात है, पहले डीए 4% सरकारी कर्मचारियों का, फिर उसके बाद सेकंड घोषणाएं हुई थी तब 3%, अब ये 2% आ गया है। क्या आगामी भविष्य में एक आधा और ख़त्म की तरफ जा रहा है? एक सवाल तो ये है। यहाँ पर विशेष मुद्दे वाली बातें होगी। मैं आपके सामने विशेष टॉपिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप ये पूर्ण वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। वीडियोज़ देखना ही नहीं, इस वीडियोज़ को आप उन व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ पर सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं। चाहे आप कौन से ही क्षेत्र से संबंधित हो, ये सभी के लिए उपयोगी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपको भूलना है ही नहीं। सबसे पहला तो हमने देखेगा, अभी जैसे ChatGPT चलता है, ग्रोक चलता है, AI, उनसे AI ग्रोक से हमने सवाल किया कि भारत में सरकारी कार्मिकों की सैलरी कितनी है और भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान आता है सैलरी में। आप ये ट्वीट पर देख सकते हो। इसी सवाल का जवाब औसतन 50,000 से 70,000 के बीच सैलरी बताई गई और भारत के अंदर मध्यम प्रकार की सैलरी है। मतलब अगर हम 200-250 या जितने भी विश्व के देश हैं उनमें गणना करें तो भारत का आंकड़ा बीच में आता है। जबकि हम कहते हैं आर्थिक दृष्टि से भारत है वो 5वां स्थान पर या दूसरे स्थान पर या विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की स्थिति में आ रही है। ऐसी आवाज़ें आप बार बार सुन रहे हो। मीडिया कर्मी है वो इसको बड़े विशेष रूप से उछाल रहे हैं। फिर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इतनी कम क्यों? प्रथम नंबर आपने देखा ही है, कमेंट में मेंशन मैंने किया है, स्विट्जरलैंड का आता है जो कि अपने कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को सर्वाधिक सैलरी दे रहा है। चलो खैर, वो तो अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि संसद के अंदर जो सांसद है या कह सकते हैं जनप्रतिनिधि, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, उनकी सैलरी के अंदर 24% की वृद्धि, वो भी 2023 से लागू। पहले 2018 के अंदर डबल की गई थी, 2018 में डबलिंग, फिर 2023 में 24% थे। केवल इतनी ही नहीं, सैलरी के अलावा अनेक प्रकार के भत्ते भी देय होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो क्या मिलती है? एक तो उनकी सैलरी मिलती है, दूसरी HRA मिलता है,
तीसरा, ये महंगाई भत्ता मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर विरोध नहीं किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों की सैलरी चाहे कितनी ही वर्दी की जाए, क्योंकि उनकी आवश्यकता के अनुसार वर्दी होना जरूरी है, लाजमी है, किंतु यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के अंदर भी जो वर्दी चाह रहे हैं वो वर्दी तो होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ विशेष उन समाचारों की भी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, और हमने कहा है निरंतर आपके लिए जो साथी कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग आप कीजिए। आपके साथ वो बड़े चैनल नहीं हैं, आपके साथ छोटे छोटे चैनल ही कार्य कर रहे हैं, और जहाँ तहाँ येन केन प्रकार वो सूचनाएं दे रहे हैं। पहला मुद्दा तो पेंशन वालों का था कि पेंशन के अंदर कटौती की जाएगी, या फिर पेंशन के लिए ऐसा कर दिया जाएगा कि 5% के लिए 65 वर्ष तक, यानी 60 से 65 तक 5% सैलरी वर्दी, फिर 65 से 70 10%, या फिर 70 से 80 20%, या 80 से 85। एक ऐसी सूचनाएं मार्केट में वायरल हो रही है। दूसरी, पेंशन कटौती की चर्चाएं हो रही है। हालांकि उसका अगर स्पष्टीकरण किया जाए तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से पूर्व के अंदर पेंशन निर्धारित थी उसी के अनुरूप ही पेंशन निर्धारित रहेगी, और 8वें पे कमीशन के अंदर जितना सबको बेनिफिट दिया जाएगा उतना ही उन लोगों को ही फायदा मिलने वाला है। पहली स्पष्ट बात, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ सूचनाएं सही होती है तो कुछ सूचनाएं गलत भी होती है। अब सवाल उठता है कि कौन सी सूचना गलत है। तो देखिएगा, जो एजुकेशनल पर्पज से आपको सूचनाएं दे रहा है वो सूचनाएं कतई आपको गलत नहीं देगा, और अन्य पर्पज से जो सूचनाएं केवल वही एक कार्य है तो वहाँ पर बस टॉपिक खोजना होता है उसी के अनुरूप। अब मैं यहाँ पर देखिएगा 2 दिन पूर्व की बात है, 2 दिन पूर्व की नया अपडेट के अंदर देखिएगा 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर की अपन गूगल से जैसे सर्च करते हैं तो मान लीजिए अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो कि 18,000 न्यूनतम थी उससे 51,480 रुपये हो जाएगी। 51,480 रुपये, मतलब लेवल 1 से बात हो रही है ये। अब अपन लेवल 18 तक जाएंगे तो सैलरी ये खूब सारी हो जाएगी। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सिंपल सा फॉर्मूला बेसिक सैलरी से आपको इंटू करके निकाल लेना है, किंतु जो आपका अभी 55% डीए है और आपका इसी प्रकार से हो सकता है शायद आगे 1% और बढ़ाए और आपका 56 तक ही रह जाए, क्योंकि जिस प्रकार 4, 3, 2 ऐसी स्थिति आ रही है। फिलहाल हम मांग तो कर ही सकते हैं कि कम से कम, या फिर क्या आपको स्वीकार है, आप जो डीए वृद्धि आपकी आशा अनुरूप हुई है, मेरे इस कमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, अगर आपके बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, अगर आपके आगामी भविष्य के लिए बच्चों को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हो तो सवाल जरूर दीजिए, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि निजी सेक्टर की बजाय जो ये सेक्टर है इसके अंदर विशेष बातें तो आती है। क्या 2026 में 8वां वेतन आयोग बनेगा? तो जी हाँ, 8वां वेतन आयोग जरूर बनेगा, किंतु लागू 8वां वेतन आयोग होगा, हो तो जरूर है 26 से ये लागू होगा, किंतु लागू होने में समय लगेगा। हो सकता है ये 27 में लागू हो जाए, और हो सकता है जिस कछुआ चाल से अभी ये कार्य चल रहा है, अगर ऐसी गति से ये कार्य चला तो 28-29 वाले दिन भी दूर नहीं है। आगे है 7वें वेतन आयोग का नया वेतनमान क्या है। अब 7वें की अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर 7वें की, तो देखिएगा 7वां 7,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। एक नए भर्ती श्रेणी 1 अधिकारी के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा करके 56,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था, एक नए भर्ती स्केल के अंतर्गत। अभी एनडीटीवी वालों ने क्या स्पष्ट किया है वो भी चीज़ आपके सामने ला रहा हूं मैं। और बैंक बाजार से जो सूचनाएं आज की सूचना है वो तकरीबन 12 घंटे पहले की सूचना जो दी जा रही है, ये एक विशेष सूचना है।
तो देखिएगा अमूमन हर एक, अब आप हरियाणा की तरफ देखिएगा, हरियाणा के अंदर कर्मचारी है वो ज़ोरदार अच्छे तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। और सरकार की कर्मचारियों ने बार बार, जैसे जैसे आपको मालूम है एक ये माहौल हुआ कि पेंशन के अंदर कटौती की जाएगी, तो तुरंत ही कर्मचारियों के हितार्थ जो संघ कार्य कर रहे हैं उन्होंने लेटर वगैरह लिखना शुरू कर दिया। तभी देखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्पष्टीकरण संसद भवन के अंदर दिया गया। मैंने वो वीडियोज़ पूरे आपको बताया ही था, आगे भी हम बताएंगे, किंतु ये आपसे जुड़े रहने के लिए शाम 8 से 9-10 बजे तक एक वीडियोज़ की निरंतरता रहना ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ सबसे बड़ी है, फिक्स जो प्रोबेशनल काल के साथी है बार बार मांग करते नज़र आ रहे हैं कि प्रोबेशनल काल के अंदर वेतन जो निर्धारित किया गया था उस निर्धारित वेतन को समय काफ़ी हो गया है, और 8वें वेतन आयोग के अंदर प्रोबेशनल काल मतलब फिक्स जो वेतन है 2 साल के लिए दे, उसके अंदर वृद्धि होनी अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बहुत इस महंगाई के काल में उसको कुछ नहीं मिल रहा, केवल उतना ही मिल रहा है, उतने के कारण यानी उसका पारिवारिक भरण पोषण भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज एक बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त करते करते उस अवस्था पर जा लेता है जिसके घर पर माँ बाप की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है, यहाँ तक कि वो शादीशुदा भी हो जाता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति पर आ जाते हैं। तो सोचिएगा उस युवा को क्या अगर 18-20 हज़ार, 12 हज़ार, 10 हज़ार ये बेसिक वो जो फिक्स सैलरी मिले, उससे वो 2 साल तक अपना घर चला पाएगा? तो यहाँ पर मेरी सभी से जो इस क्षेत्र में कार्य करें और सभी से निवेदन है कि इस बात को पुरजोर सरकार के समक्ष रखना ज़रूरी है। जो फिक्स सैलरी प्राप्त कर रहे हैं उनकी सैलरी के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।